अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं वर्धा ज़िले के पौनार में, दरियाए धाम के किनारे में। पौनार का इतिहास बहुत कदीम है। कहते हैं कि वकाटक पीरियड में परवर सेना ने इस शहर की बुनियाद रखी थी और इसका नाम उस वक्त परवरपुर रखा था। बहरहाल सैयद अहमद शाह कबीर रहमतुल्लाह अलैह 1026 के आसपास सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में इस जगह पर आए। उसके बाद खिलजियों के दौर में ये इलाका खिलजियों के मातहत रहा। खिलजियों के बाद होता हुआ अहमदनगर के निज़ाम शाही, उसके बाद आदिल शाही, बरार की इमाद शाही हुकूमत के मातहत ये परगना पौनार रहा। उस जमाने की निशानियों को ढूंढते अगर हम हैं तो पौनार में हमको एक ऐतिहासिक मस्जिद दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मस्जिद काफ़ी पुरानी है। कुछ लोगों का कहना है कि औरंगज़ेब के ज़माने की है। कुछ लोगों का कहना है इस मस्जिद के बारे में कि ये बादशाह अकबर के ज़माने की है। हमने भी काफ़ी पढ़ने की कोशिश की इस शानदार मस्जिद के बारे में। बात करेंगे इस मस्जिद के हवाले से। आप देखिए, 2 मीनार नजर आते हैं इस मस्जिद में और एक मीनार बिल्कुल बीचों बीच में नजर आता है। ये अपने आप में बिल्कुल बहुत निराला डिजाइन है और इसको मजबूती देने के लिए इस तरीके के 3 पिलर इसमें बनाए गए हैं। काफी बुलंद इसका चबूतरा है। आप देखिए, अगर चबूतरे को देखें तो आप लगभग जमीन से 4.5-5 फुट के आसपास इसका चबूतरा। इस तरफ अगर आप देखें तो इस तरफ भी उसी तरीके से मस्जिद को मजबूती देने के लिए 2 पिलर बनाए गए हैं। हम मस्जिद को बाहर की तरफ से देख रहे हैं। ये काफी शानदार कंस्ट्रक्शन है। अपने आप में इस इलाके में ऐसा कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस पूरे इलाके में इससे कदीम कोई मस्जिद है नहीं। आइए चलते हैं अंदर की तरफ, देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर का इसका हिस्सा कैसे नजर आता है। अब देखिए, इस तरफ से अगर देखें तो ये बैरूनी दीवार है, एकदम किले नुमा दीवार है और काफी कोई छोटी मोटी मस्जिद नहीं, काफी बड़ी मस्जिद है ये ऐतिहासिक धरोहर पौनार जिला वर्धा में मौजूद है, बिल्कुल धाम नदी के किनारे। आइए देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बिल्कुल नई चीज नजर आ रही है। 2 इस तरीके के आधे गुंबद जमीन पर रखे हुए हैं। क्या है ये चीज? क्या है बब्बू भाई? इसके बारे में क्या कहा जाता है? क्या चीज रही होगी ये? हाँ, के बारे में एक निशान है, ये मस्जिद के गोले बनाए गए। अच्छा, ये मस्जिद के दरवाजे के सामने रखे। मस्जिद के इमाम साहब से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या बता सकते हैं हमें। आइए देखते हैं जब तक मस्जिद को। इस मस्जिद को काफी अच्छे से संजो कर रखा गया है। आप देखिए, इसकी दीवारों को देखिए कितनी मोटी है। इस तरफ से भी इसको बचाने की कोशिश की। इसको जामा मस्जिद पौनार के नाम से जाना जाता है। ये दरवाजे वगैरह अभी इसमें लगाए गए हैं। रही बात इसके अगर इतिहास की अगर बात करें तो मैंने जो कुद्दूसी साहब का रिसर्च पेपर बिरार अंडर द मुगल मैंने जो पढ़ा है, उसमें कुद्दूसी साहब इसके बारे में लिखते हैं कि Ponar was captured in October 1598. Nasibul Mulk, the commandant of the fort garrison, surrendered it the Mughal commander Bahadur Mulk in the same year. The fort, इसके बारे में कुद्दूसी साहब ने लिखा है कि अहमद नगर के निजाम शाही गवर्नर नसीबुल मुल्क
को अकबर के सिपह सालार बहादुर मुल्क ने 1598 में हराकर इस इलाके में अपना राज स्थापित किया था। दरअसल पौनार उस जमाने में एक बहुत बड़ा परगना इस क्षेत्र में हुआ करता था। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर के जमाने की अगर बात की जाए तो 1658 में मिर्जा शाह नवाज खान फौजदार के मातहत ये इलाका था, और ये भी कहा जाता है कि ये आलमगीरी ही मस्जिद है। उसी जमाने में इस मस्जिद का निर्माण किया गया। आइए चलते हैं। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है हजरत आपका? शराफत अली। शराफत अली साहब, कितने साल से आप इमामत कर रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ अभी जो है साल भर होने में कुछ महीने। अच्छा, आप साल भर पहले आए हैं। कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद आपको? अच्छा लगता है। आपको एक फीलिंग कैसी आती है कि आप इतनी शाही मस्जिद में इमामत कर रहे हैं? हाँ, मस्जिद तो बहुत बेहतरीन लगती है। अच्छा, खुशी होती है मुझे यहाँ इमामत करने में। अच्छा, इसलिए कि हमारे पुराने बुजुर्गों की हाथों की मस्जिद है। आप हमको मस्जिद दिखाइए अंदर। देख सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये बहुत शानदार अपने आप में। देखिए, ये कुल मिला के 5 दरों की मस्जिद है। इसमें 5 दर दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 5, और इस तरीके के मेहराब बनाए गए हैं। इसको देखने के बाद तो पहली नजर में बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ता है कि ये वाकई मुगल पीरियड की ही होगी। ये देखिए, इसके आर्च को देखिए कितने चौड़े हैं, लगभग 2-2 फीट के आसपास। और ये शानदार हिस्सा जो है वाकई ये अपने आप में बहुत शानदार है। आप इसके गुंबद को देखिए किस तरीके से प्यार से ढाला गया है। इस तरीके से इसमें वाकई कई सारे अंदर से गुंबद बनाए गए हैं। 1 2 3 4 5 गुंबद, 5 दरवाजे आप देखिए पहले दर में इसके मौजूद है। इसी तरीके से बिल्कुल इसका दूसरा दर भी है। ये बब्बू भाई, ये बताइए कि ये पत्थर की है कि ईंट की बनी हुई? अच्छा, ये भी लाखोरी ईंटों की बनी हुई मस्जिद। ये भी ईंट से बनी हुई मस्जिद है। ये इसका मेंबर यहाँ पर मौजूद है। देखिए, एक गुंबद यहाँ पर भी नजर आता है। इसमें बब्बू भाई कभी कोई खतबा वगैरह लगा हुआ था क्या? कुछ अरबी की आयत? कुछ नहीं। अच्छा, ऐसी ही है। यहाँ पर कोई खतबा नहीं था। ये अपने आप में बहुत शानदार कंस्ट्रक्शन है। हमने नागपुर के आसपास अभी तक जितनी मस्जिदों की स्टडी की है और जिनको देखा है, उसमें ये काफी कदीम लगती है। यहाँ पर पत्थर का इस्तेमाल नहीं है। कहते हैं कि ईंटों में इसका सारा डिजाइन बनाया गया है, लेकिन ये सारा मुगल आर्ट ही है जो इसमें नजर आता है। ये देखिए, ये किस तरीके से ये सब डिजाइनें बनाने की कोशिश की गई। वाकई ये अपने आप में बहुत शानदार है। मिर्जा शाहनवाज खान फौजदार, जिनका 1658 के आसपास यहाँ के फौजदार थे, रिसालदार थे औरंगजेब के रेजिम में। ऐसा यासीन कुद्दूसी साहब ने अपनी किताब बिरार अंडर द मुगल में लिखा है। हो सकता है उस जमाने में इस मस्जिद का निर्माण किया गया हो। इमाम साहब, और कुछ यहाँ के लोग बताते हैं क्या इस मस्जिद के बारे में? आपने सुना है कि कुछ यहाँ की इस मस्जिद के बारे में, यहाँ के लोगों की जुबानी? यहाँ के लोग तो यही बोलते हैं कि ये मस्जिद तकरीबन 600-650 साल पुरानी मस्जिद है। अच्छा, 600-650 साल पुरानी मस्जिद है। अच्छा। और यहाँ के लोग ये बताते हैं इनके बाप दादा के भी जमाने के पहले की मस्जिद है, वो भी नहीं बताया कि हमारा पहले की। बहरहाल इसके कंस्ट्रक्शन को देखकर अच्छी आबादी थी, अभी वो आबादी नहीं है। अच्छा, लोग इधर उधर सेटलमेंट हो गए हैं जी। मस्जिद बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ कम घर होने की वजह से जो है मस्जिद की इनकम नहीं है। अच्छा, मस्जिद चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। कुछ ही घर है अच्छा, जो मतलब 150 इधर उधर से देकर मस्जिद चलती आप है। देखिए, ये ऐतिहासिक धरोहर है। इस मस्जिद को बचाने के लिए बहुत सख्त जरूरत है। स्थानीय लोग की तादाद बहुत कम होने की वजह से इस मस्जिद के पास आमदनी का कोई जराए मौजूद नहीं है। अगर आप तक हमारी ये बात पहुंचती है तो आप
इस मस्जिद का ताउन करें ताकि ऐतिहासिक धरोहर कायम और दायम रहे। ये आपकी अमानत है, बहुत खूबसूरत अमानत है। अगर आप नागपुर से वर्धा की तरफ कभी जाते हैं तो पौनार रुककर इस मस्जिद की ज़ियारत ज़रूर करें। ये अपने आप में बहुत शानदार, एक बार फिर कहूँगा कैमरामैन को कि एकदम आराम से जूम करके इसकी खूबसूरती को दिखाए आपको। इस तरीके की कंस्ट्रक्शन हमने उत्तर प्रदेश के इलाकों में देखा है, लखनऊ के आसपास भी देखा है। इसके ऊपर आपने चूना ये करवा दिया है। (1598) में इस इलाके को अकबर के सिपह सालार बहादुर मुल्क ने जीता था और यहाँ पर कई कंस्ट्रक्शन करवाए थे। इस मस्जिद को फाइनली देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि ये अकबर के ज़माने की ही मस्जिद होगी। लगभग 1598 से 1605 के आसपास कायम हुई होगी। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टाइल तो फिलहाल यही बताती है। पतली बारीक ईंटों से बनाई गई है ये मस्जिद और इसका आर्किटेक्ट पूरी तरीके से दक्कनी और मुगल वास्तुकला का मिश्रण इसमें नजर आता है। कई गुंबद इस मस्जिद पर है, 2 मीनार इस मस्जिद पर है। बहुत शानदार ये मस्जिद है। चलिए चलकर देखते हैं ऊपर की तरफ रास्ते कैसे दिखाई देती है। यहाँ से एक रास्ता है, ये देखिए काफी संकरा रास्ता है ये। अच्छा, इसके जो गुंबद बनाए गए हैं, इस मस्जिद के जो गुंबद बनाए गए हैं वो अंदर की तरफ है, ऊपर से नजर नहीं आते हैं। आप देखिए ये 3 मीनार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये धाम नदी, ये पुरानी पौनार बस्ती। वो एक पुराना स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो क्या कोई मंदिर वगैरह है क्या? वो जो दिखता है क्या है वो? मंदिर है पुराना, वो जो दिखता है मकान है। वो जो गुंबद दिखता है, एक छोटा सा गुंबद, और वो दिखाई देता है वहां पर। नहीं वहाँ कुछ नहीं। अच्छा, ये देखिए ये ऐतिहासिक शहर पौनार है, धाम नदी के किनारे। हम शाही मस्जिद की छत पर इस वक्त मौजूद है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था ऐतिहासिक जामा मस्जिद जो अकबर के ज़माने में बनाई गई है। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, ऐतिहासिक जामा मस्जिद पौनार, ज़िला वर्धा।